अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्लैरी टेक यूट्यूब चैनल। सारे दोस्तों को हमारा सलाम और आदाब। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये हमारा सिस्टम हमने एक इंस्टॉल किया है। ये सियालकोट का इलाका है। यहाँ पे हमने ये टोटल 4 प्लेटें इंस्टॉल की हैं। 2 वो ट्रीना कंपनी की बाईफिशियल प्लेटें हैं और 2 ये सनराइज़र की बाईफिशियल प्लेटें हैं। वो पहले से लगी थी, तो ये प्लेटें हम 2 नई लेके आए हैं क्योंकि इनके घर का लोड थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए वो 2.4 किलोवाट वाला इन्वर्टर हमने चेंज किया है और नया 4.2 का इंस्टॉल किया है। फ्रोनस 4.2 लेटेस्ट मॉडल हमने इंस्टॉल किया है। ये आपको दिखाते हैं कि उसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं और इसको हमने किस तरह से इंस्टॉल किया है। इस वक्त तकरीबन दिन के 3 बजे हैं और यहाँ पे अभी हल्की हल्की धूप है, आसमान पे बादल भी हैं। तो आपको आउटपुट दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी प्लेटें हमने सीरीज़ में कनेक्ट की हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हमने प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स को इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इसके अलावा हमने ये 6 mm की वायर यूज़ की है। तो इसके अलावा हमने इनको प्रॉपर L2 स्टैंड के ऊपर फिट किया है। आइए आपको दिखाते हैं। इनकी अभी आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो तकरीबन 150-140, क्योंकि ये जो ट्रीना वाली प्लेटें हैं ये तकरीबन 40 वोल्ट एक प्लेट देती है और 16 एम्पेयर, और वो सनराइज़र वाली 47 वोल्ट और 16 एम्पेयर आउट करती है। आइए आपको इन्वर्टर के पास लेके जाते हैं, आपको उसका लोड चेक करवाते हैं। तो दोस्तों, ये हम इन्वर्टर के पास अभी आ गए हैं। इसके लिए हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको दिखाते हैं कि ये 20 एम्पेयर का हमने DC ब्रेकर यूज़ किया है सोलर की इन के लिए। इसके अलावा हमने 32 एम्पेयर का UPS की आउट के लिए यूज़ किया है और 20 एम्पेयर का हमने UPS की, यानी कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसकी इन के लिए यूज़ किया है। इसके अलावा ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर है ये फ्रोनस का 4.2 किलोवाट इन्वर्टर है। 18 एम्पेयर लगभग इसकी आउटपुट आती है मैक्सिमम जो है। इसके अलावा इसका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो 90 वोल्ट से स्टार्ट होता है। जो इससे पहले इसी कंपनी का इन्वर्टर था वो PV4000 था, ये PV5000 है, ये लेटेस्ट मॉडल आया है। तो वो उसका जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो तकरीबन 120 वोल्ट था, 120 वोल्ट 120 वोल्ट DC था। तो इसकी अगर हम सेटिंग की आपको बात करें तो सेटिंग हम इसकी दिखाते हैं आपको। ये इसकी मेन सेटिंग है। इसको हमने MKS पे रखा हुआ है। MKS का मतलब ये है कि अगर हमारा लोड सोलर से ज़्यादा हो जाएगा, उससे वो बियर नहीं होगा तो वो आपदा को साथ शेयर करेगा, इसीलिए हमने इसको MKS पे रखा है। आगे हमारी जो प्रॉपर सेटिंग है ये हमने APL पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट कम आते हैं, इसलिए हमने इसको 90 वोल्ट से रखा है। बैटरी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी है AGN पे। आगे आपको हमारी मतलूबा सेटिंग जो भी है, ये आउटपुट वोल्ट हमने 230 रखे हैं। ये हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग बैटरी की जो है वो 27 वोल्ट पे रखी है। हमने बैटरी चार्जिंग का जो मेन बात है, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने सोलर और वापडा को यूज़ किया है। यानी सबसे पहले सोलर से बैटरीज़ को चार्ज करेगा। जब सोलर नहीं होगा या सोलर के वोल्टेज कम हो जाएंगे तो फिर वो यूटिलिटी को साथ यूज़ करेगा। इससे ये होगा कि इनकी जो बैटरियां हैं वो चार्ज रहेंगी। अभी अगर हम लोड की बात करें तो हमारे जो सोलर के वोल्ट हैं वो तकरीबन 129 या 130 के करीब वोल्ट है, और इनका लोड अभी जो सोलर ने उठाया हुआ है वो तकरीबन 1500 वाट के लगभग है। क्योंकि इनकी एक मोटर है वो 6 एम्पेयर अभी फ़िलहाल ड्रॉ कर रही है, वो चल रही है। इसके अलावा इनके घर का और छोटा मोटा लोड चल रहा है। अभी ये नहीं, वापडा को ये बिल्कुल ज़ीरो शेयर कर रहा है। अगर हम आपको वापडा बंद करके चेक करवाएं, इस वक्त हमने सारा सिस्टम सोलर पे डाल दिया है। वापडा हमने बिल्कुल बंद करवा दी है। अभी आपको लोड चेक करवाते हैं। तकरीबन 11 एम्पेयर हमारी प्लेटें अभी हमें दे रही हैं। ये 16 एम्पेयर तक हमें दे सकती हैं।
तकरीबन 1400 वाट लोड हमारा चल रहा है, जो सोलर उठा रहा है। तो दोस्तों हम अभी इसका ब्रेकर जो है इनपुट का वो ऑन कर देते हैं, क्योंकि अभी ये कोई शेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि घर वाले जो हैं उनको इतनी समझ नहीं है। अगर ब्रेकर बंद हुआ तो रात को भी ये बंद ही रहेगा और बैटरियां जो हैं वो ड्रेन हो जाएंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।